हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विथ शुभम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका मेरा चैनल में स्वागत किया जाता है। तो आज का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ वो बहुत ही कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे और कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा किस तरह से हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, रिंग को एक्सपैंड करते हैं, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग चीज़ों को अच्छे वे में चीज़ों को सीखेंगे कि रिंग एक्सपेंशन किस तरह से होता है। आप लोग अच्छे से रेडी हो जाओ, मैं तो रेडी हूँ ही, और आप लोग से एक प्रॉमिस है कि आप लोग पूरा अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो, देखते जाओगे, चीज़ों को समझोगे, आप लोग को एक एक चीज़ यहाँ पे करवाया जाएगा। आप लोग बहुत ही कम क्वेश्चंस करते हो, इसीलिए आपको डाउट होता है। आप लोग लेवल का क्वेश्चन नहीं करते हो, आप लोग बेसिक से एडवांस चीज़ों को नहीं समझते हो, आप लोग को तब डाउट आता है। तो डाउट लेने का कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं ना। आप लोग को रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर पूरा डिटेल बात करेंगे हम लोग। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन मैंने पहले वीडियो में बना चुका है, पहले देखो उसको। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन अगर नहीं देखे होगे तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, क्योंकि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पे भी बात होगा। जब रिंग एक्सपेंशन कराते हैं तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पर भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाता है, कहीं ना कहीं आ जाता है और प्रॉब्लम होता है। तो आज का वीडियो जो किसके लिए होने वाला है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन के लिए होने वाला है जो प्रिपेयर कर रहे हैं केमिस्ट्री में। चाहे नीट हो, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे जैम हो, सभी लोगों के लिए ये टॉपिक है। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, चाहे जितना हायर लेवल पे पहुंचोगे केमिस्ट्री पे, सारे चीज़ों पर है यहाँ पे। तो आप लोग को कोई डरने का जरूरत नहीं है। रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं लेकर के आया हूँ, जिस तरह से रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पर लेके आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो क्लास 12 लोगों के लिए भी है, क्लास 11 लोगों के लिए भी है, सभी लोगों के लिए है। सभी लोग जो भी इसका साइंस लिए हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बस आप लोग का क्या चाहिए, आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखोगे चुटकियों में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एडवांस का हो, जैम का हो, मेंस का हो, किसी का भी हो, री एक्सपेंशन के ऊपर। तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ पहले बेसिक से उठाता हूँ, फिर एडवांस पे चलते जाते हैं। चलो स्टार्ट करें। अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से टेबल पे बैठ जाओ, प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को। मैं जो दूंगा उसको पॉज करोगे, थोड़ा सा नोट डाउन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर आप लोग प्रोडक्ट बनाओगे। फिर सीख लो पहले, उसके बाद देखोगे क्वेश्चन तो आप धड़ल्ले से उड़ाओगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन के साथ। तो थोड़ा सा मैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे रिंग एक्सपेंशन के ऊपर। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ कि इसका जो प्रोडक्ट है इसका क्या होगा। ठीक है, इसका क्या होने वाला है। दूसरा मेरे जो क्वेश्चन है, इसका क्या होगा। क्या आंसर दे पाओगे, बताओ। क्या आप लोग का आंसर आएगा इसमें? पॉज करो, नोट करो, प्रैक्टिस करो। देखो, अब देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है या नहीं है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से अगर यहां पे आ जाए तो क्या मेरा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं, और क्या मेरा ये डांसिंग रेजोनेंस होगा कि नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे आ जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, इसी को तो बोलते हैं, यहाँ जो H है यहां से उठ करके यहां चला जाएगा, इसी को तो बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसी को तो बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, मैंने बताया है इसको, इसके बारे में। इसको हम लोग क्यों स्टेबल है, बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो चलो आप लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, मेंस, एडवांस, जैम, सब के लिए। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये H यहाँ पर है,
अगर ये H उठ के यहाँ से यहाँ चला जाए, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा और ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस से ये स्टेबल हो रहा है और ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बोलते या नहीं बोलते, है ना। तो इसी तरह से रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हुआ, ये रीअरेंजमेंट। लेकिन कार्बोकैटायन का एक बहुत ही खास बात है कि रीअरेंजमेंट कर सकता है, रिंग एक्सपैंड कर सकता है, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है, कार्बोकैटायन में पॉसिबल है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, सॉरी रिंग एक्सपेंशन, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। तो अब स्टार्ट करते हैं किसके साथ, अब लोग हम रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन में स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अगर हम बात करें कि रिंग का स्टेबिलिटी क्या है, कि रिंग का स्टेबल किस तरह से होता है, क्या ऑर्डर उसका होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। तो एक चीज सोचो कि जो मेरा रिंग का स्टेबिलिटी है, सबसे ज्यादा पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक से, क्योंकि बिना बेसिक्स का कोई भी चीज स्टार्ट करना वो तुम लोग का ऊपर से चला जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से और हम बात करेंगे रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे स्टेबिलिटी का। तो अगर बोले रिंग का स्टेबिलिटी, जो रिंग का स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर क्या है, तो क्या होता है उसका ऑर्डर। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल रिंग होते हैं वो होते हैं 6 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद जो स्टेबल होता है वो होता है 5 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद जो स्टेबल होता है वो होता है 7 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद जो स्टेबल होता है वो होता है 4 मेंबर्ड रिंग, और सबसे कम स्टेबल होता है 3 मेंबर्ड रिंग। सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन उसी में होता है। एंगल स्ट्रेन के रीज़न की वजह से ये स्टेबिलिटी होता है रिंग का, और बहुत सारे रीजंस हैं, बट अभी वो टॉपिक नहीं है। वो जब टॉपिक आगे आएगा अगर हम बताएंगे तो रिंग स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से रिंग का स्टेबिलिटी को डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये है रिंग का स्टेबिलिटी। अब जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर होते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद 7 मेंबर्ड रिंग। प्रैक्टिस करते जाओगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाओ। उसके बाद क्या होता है 4 मेंबर्ड रिंग, और उसके बाद क्या होता है 3 मेंबर्ड रिंग। क्या बात समझ में आप लोगों को क्लियर है ना, बताओ। तो इस तरह से क्या होता है, रिंग का स्टेबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करने वाले हैं विद द कि मेरा रिंग एक्सपेंशन कब हो सकता है और मेरा रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब हो सकता है। अगर ये जान जाओगे तो रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने में क्या प्रॉब्लम होगा, क्या आप ही लोग बताओ क्या प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं रिंग एक्सपेंशन से कि रिंग एक्सपेंशन कब होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिंग एक्सपेंशन कब होता है। तो अब देखो ध्यान से कि कब कब हम लोग को रिंग को एक्सपेंड कराना है कि रिंग का साइज बढ़ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। तो मेरा जो सबसे पहला कैटेगरी है वो आता है कि मेरा 4 मेंबर्ड रिंग। अब एक चीज़ सुन लो, मेरा जो मेन कंडीशन है रिंग एक्सपेंशन का कि मेरा जो पॉजिटिव चार्ज होगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जो मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिंग का बाहर होगा। तो 4 मेंबर्ड से कहाँ तक जा सकता है, 5 मेंबर्ड में जा सकता है। मतलब पहला मेरा कंडीशन क्या हुआ कि 4 मेंबर्ड से कहाँ जा सकता है, 5 मेंबर्ड में जा सकता है। तो ये मेरा पहला कंडीशन हो गया। तो मेरा जो सबसे पहला कंडीशन ये है रिंग एक्सपेंशन का, वो क्या है कि 4 मेंबर्ड से कहाँ जा सकता है, 5 मेंबर्ड में जा सकता है। दूसरा मेरा कंडीशन क्या है कि 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड भी जाया जा सकता है। देखो अच्छे से, इस तरह से मेरा रिंग एक्सपेंशन तभी होगा जब पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर हो। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हो, रिंग के बाहर हो, तो मेरा क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा।
नहीं सर, अब एक बात बताइए, रिंग को एक्सपैंड कैसे कराएं? अच्छा, अगर तुम क्वेश्चन पूछोगे कि सर एक बात बताइए, क्या 3 मेंबर्ड रिंग 4 मेंबर्ड रिंग में जाना पसंद करेगा, क्या जाना चाहेगा? तो बताओ 3 मेंबर्ड रिंग इस तरह से है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ये क्या 4 मेंबर्ड में जाएगा? तो एकदम ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल नहीं जाएगा। सर एक बात बताइए, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पहले से ही इतना स्टेबल डांसिंग रेजोनेंस के कारण, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डांसिंग रेजोनेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स मैंने किए हैं, उसको देखो पहले अच्छे से। तो डांसिंग रेजोनेंस पे के चलते ये इतना ज़्यादा स्टेबल है कि वो 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग में जाना पसंद नहीं करता। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंट से आया है। तो ये सब डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग को हम लोग नहीं करेंगे सॉल्व। क्लियर? तो हमको करना क्या है कि 4 मेंबर से 5 मेंबर में जाया जा सकता है, पहला कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन ये हो गया कि 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग में जाया जा सकता है। क्लियर? क्लैरिटी हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग में कैसे जाएं, उसका ट्रिक क्या है। तो चलो अब स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब चीजों को समझोगे कि रीअरेंजमेंट कराना है या रिंग एक्सपेंशन कराना है या रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराना है, ये तुम लोग को ध्यान रखना है कि रिंग एक्सपेंशन कराएंगे या रीअरेंजमेंट करा देंगे या रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, क्या कराना है समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसीलिए तो मैं लेक्चर्स आता हूँ। देखो, छोटे लेक्चर से सारा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, छोटे लेक्चर से 8-10 मिनट से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहीं ना कहीं अगर तुम लोग छोटे लेक्चर्स में भी बिलीव करते हो तो कहीं ना कहीं तुम लोग मिस कर रहे हो, वो चीज़ को, इंपॉर्टेंट टिप्स को मिस कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग को रिंग को एक्सपैंड कराना है और वो कब पॉसिबल है, जब रिंग पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हो, रिंग के बाहर हो। रिंग के कहाँ हो, बाहर हो। तो क्या करेंगे सुनो ध्यान से, पहले नंबरिंग देने सीखो, 1 2 3, देखते जाओ, 4 5, नंबरिंग दे दिए। अब नंबरिंग में क्या करोगे, देखते हो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज जो 1 पे है तुम लगा दो पॉजिटिव चार्ज पहले 2 पे, जहां प्लस है उसका सामने प्लस लगा दो, और जो 3 पे लगा दो छोटा सा नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ इसको जोड़ दो, देखते जाओ। तो जब इसको तुम इसके साथ जोड़ोगे तो मेरा रिंग एक्सपैंड करेगा और ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। मतलब सिंपल सा कहानी है, 1 और 3 को जोड़ो, 2 और 3 को तोड़ो। 1 और 2 को सॉरी 1 और 3 को जोड़ना है और 2 और 3 को तोड़ना है, ये दिमाग में बैठा लो। 1 और 3 को जोड़ना है, 2 और 3 को तोड़ना है, मेरा रिंग एक्सपैंड कर जाएगा। मैं थोड़ा सा इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं, उसके बाद मैं प्रोडक्ट के ऊपर चलूंगा। तो देखो ध्यान से, जो अनचेंज्ड है उसको तो अनचेंज रखो, जैसे ये वाला इतना से इतना दूर क्या अनचेंज्ड है, तो ऐसे करके ऐसे लिख दो, है ना। और उसके बाद क्या करो कि ये जो मेरा है ये भी तो अनचेंज्ड है, ऐ देखो बच्चों, इस तरह से, और 1 और 3 को जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ दो, और 2 और 3 को डैश से दिखा रहे कि ये टूट रहा है और ये जुड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5, इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, 2। तो कहीं ना कहीं मेरा 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग बना कि नहीं बना, बन गया है ना। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं, दे दो इस तरह से 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग हो गया। 5 मेंबर रिंग में बताओ कि कौन किससे जुड़ा, पहले 2 देखो, 2 कब में आ गया पॉजिटिव चार्ज, 1 से 3 सॉरी यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे नंबरिंग में, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पर 5 होगा, हाँ ये होगा, देख इस तरह से नंबरिंग। 1 और 3 से जोड़ दो, तो 1 और किससे जोड़ दिए हम लोग, 3 से जोड़ दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, और 4 और 5 से जोड़ दिए। देखो क्या बात क्लियर हो गया, क्या आप लोग को क्लैरिटी हुआ, ये हो गया है प्रोडक्ट। तुम रिंग को एक्सपैंड करा चुके हो, तुम रिंग एक्सपेंशन सीख चुके हो। अब फिर स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ कि हम लोग को रिंग को एक्सपैंड किस तरह से कराना है। देखो केमिस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है,
चीज़ों को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। देखिए आप लोग के एकदम अच्छे से जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उस तरह से आप लोग भी बना लोगे 2 मिनट के अंदर। अभी कितना टाइम लगेगा बताओ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड। मैं समझा रहा हूँ इसलिए हमको टाइम लग रहा है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, नहीं तो मैं 10 सेकेंड में कर सकती हूँ। दूसरा स्टेप क्या था कि जब मेरा सेकेंड स्टेप मेरा क्या था बताओ, कि कोई भी मेरा 5 मेंबर से कोई भी 6 मेंबर में जा सकता है, 3 से 4 में नहीं जाएगा ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो 5 से 6 में जाना है। तो बताओ 5 मेंबर रिंग इस तरह से है और इसके बाद जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज है। जस्ट एक क्या है? पॉजिटिव। रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो मेरा क्या कर जाएगा? रिंग एक्सपैंड कर जाएगा। तो अब पहले काम करो, नंबरिंग कर लो, उसके बाद एक्सपैंड करा लेना। क्या यहाँ पे 1 दे दूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। और जो 2 पे है क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? क्या 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? बताओ क्या 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? अब बताओ कि किस तरह से हम लोग रिंग को एक्सपैंड कराएंगे। तुम इसको यहाँ से डायरेक्ट जंप करवा के कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगाना, तो तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, बताओ थोड़ा सा स्टेप कर देता हूँ। 1 2 3 2 और देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा इस तरह से, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। देखो इस तरह से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3, और 3 और 1 को इस तरह से जोड़ दो। 1 और 3 को जोड़ना है, 2 और 3 को तोड़ना है। 1 और 3 को जोड़ना है, 2 और 3 को तोड़ना है। तो बताओ किस तरह से मेरा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब देखते जाओ क्या क्या अनचेंज रहा। यहाँ से लेकर देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अनचेंज रहा है, तो इसको लिख डालो। क्लियर? अब जो होना है वो होगा। अब देखो 1 से 3 को जोड़ना है तो लिख दो, यहाँ से 1 और 3 को जोड़ दो, पहले नंबरिंग दो। 1 2 3 4 5 6, और 2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और 2 और 3 पे क्या हुआ? 2 और 3 पे क्या हुआ तो बताओ? 2 और 3 पे बॉन्ड ब्रेक किया था ना इस तरह से, तो मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कितना रिंग मेंबर रिंग बन गया? 6 मेंबर रिंग। अब बताओ आगे क्या कहानी होगा? आगे कुछ नहीं, 6 मेंबर रिंग बना दो इस तरह से। 6 मेंबर रिंग बन गया। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया? 2 यहीं पे दो, आसान होगा। 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, 1 और 3 पे बॉन्ड बन चुका है, 4 5 और 6। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, 5 से 6 4 से 5 को रिंग को एक्सपैंड करा लिए। अब क्या करने वाले हैं? अब बहुत सारे क्वेश्चंस कि ये 2 कंडीशंस हैं जहां पे रिंग को एक्सपैंड करा सकते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जा सकता है। ठीक, तो चलो अब आगे बढ़े। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिंग को एक्सपैंड करा दे सकते हैं। जी एडवांस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी रुको, अभी तो बहुत सारे भी सिंपल क्वेश्चंस बाकी, टिपिकल क्वेश्चंस बाकी है। अभी टिपिकल क्वेश्चंस बाकी है, तुम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, टाइम आने दो, सॉल्व करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे, रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये मेरा 2 कंडीशंस था जहाँ पे रिंग को एक्सपैंड कराया जा सकता है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलो कॉन्फिडेंट रखो अपने ऊपर, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करें क्वेश्चंस पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये देखो कि मेरा अगर इस तरह से 4 मेंबर रिंग है और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रिंग के बाहर ही पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये मेरा 6 मेंबर रिंग है और थोड़ा सा 6 मेंबर रिंग अच्छा से नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूँ इस तरह से कि चीज़ों को और अंडरस्टैंड कर पाओ और देखने में भी अच्छा लगे, ये पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किस तरह से हम लोग रिंग को एक्सपैंड करा सकते हैं। तो तुम लोगों को क्या करना है, नंबरिंग दो, पहले नंबरिंग करो बच्चों, नंबरिंग। पहले ये 1 दो, जहाँ पॉजिटिव हो वहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5। अब 2 पे क्या हो जाएगा बताओ,
2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और 1 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसको पहले जोड़ दो। 1 और 3 को जोड़ना है, 2 और 3 को तोड़ना है। तो अब बताओ कि जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा हूं। अब चीजों को ध्यान से सुनो, ये क्या 4 से 5 नहीं बन गया? अब देखो ध्यान से, 4 से बन गया है 5, देखते जाओगे, 4 से बन गया है 5, 2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, 2 पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 1 और 3 को जोड़ना है ना। अब क्या करने वाले हैं, क्या ट्रिक याद है? 1 और 3 को जोड़ना है, 2 और 3 को तोड़ना है। तो अब देखो ध्यान से कि 1 पे कौन सा ग्रुप है, देखो 1 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। तो क्या करना है, 1 पे स्टूडेंट्स लगा दो मिथाइल ग्रुप और तुम्हारा प्रोडक्ट बन चुका है। लेकिन एक बात सुनो अच्छे से, थोड़ा ध्यान से, कि अगर हम बात करें, यहां पे आ चुका है कि रीअरेंजमेंट में और रिंग एक्सपेंशन में कौन ज्यादा स्टेबिलिटी देता है कार्बोकेटाइन को? तो रिंग एक्सपेंशन में ज्यादा स्टेबिलिटी होता है कार्बोकेटाइन का। इसलिए होता है क्योंकि जब कार्बोकेटाइन जब स्टेबल होते हैं इससे, तो पूरा रिंग का स्टेबिलिटी बढ़ता है। पूरा रिंग जब स्टेबल होता है, इसलिए रिंग एक्सपेंशन से कार्बोकेटाइन का बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह से अब बताओ, अब एक बात ध्यान में आ रहा है क्या? रीअरेंजमेंट देखो, नहीं देखो तो देखो, लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, देखो अच्छे से। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव उठ करके कहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आना। देखो पहले होगा रिंग एक्सपेंशन, तो उसका पार होगा रीअरेंजमेंट। ये भी हो सकता है कि पहले क्या हो जाए, पहले हो जाए रीअरेंजमेंट। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी तुम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ उठ के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो किसका शिफ्टिंग हो जाएगा, 1 to H माइनस शिफ्ट, और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बताओ? तो ये 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये कार्बोकेटाइन से ये जाकर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। पहले 3-4 मेंबर था, पहले 5 में कन्वर्ट किए, 5 से फिर किस में कन्वर्ट किए, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में। क्लियर? देखो अच्छे से बताओ। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे लेकर के। अब हम लोग 6 मेंबर, अब देखो क्वेश्चन क्या है, 5 मेंबर से किस में कन्वर्ट करना है बताओ? 6 मेंबर में ना। तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले नंबरिंग तो दो, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6। तो अब चीज़ों को कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखो यहाँ पे 1 से 3 को जोड़ दो, 1 से और 3 को जोड़ दो, 2 और 3 को तोड़ दो, तो कितना बनेगा बताओ? टोटल में अगर 6 मेंबर बना, तो 6 मेंबर रिंग बना लो इस तरह से। 6 मेंबर रिंग बन गया। अब पहले नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे करें? पहले यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पॉजिटिव, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पे 6। होगा या नहीं होगा? और 1 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो यहाँ पे 1 पे क्या दे दो? एक मिथाइल। क्या ये स्टेबल है? रिंग का एक्सपेंशन होने के बाद भी अभी स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चाहेगा कि यहाँ से यहाँ आ जाए, और जैसे मैंने ऊपर में किया उस तरह से ही ये हो जाएगा। देखो मैंने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करता हूँ, कोई भी चीज़ों को अच्छे से मैं चीज़ों को डिज़ाइन करता हूँ कि एक स्टेप तुम लोगों को समझ आ जाए। अब देखो इससे ज़्यादा स्टेबल ये है, तो ये यहाँ तक जाएगा। तो सोचो, पहले को रिंग को एक्सपेंड कराना है, उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कराना है। क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हो गया ना? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से हम लोग रिंग को एक्सपैंड, रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, सॉरी रिंग को एक्सपेंशन कराते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट तो कर भी नहीं किए हैं, अभी कॉन्ट्रैक्शन के बाद करेंगे। आया समझ में? तो अब और क्वेश्चन के साथ डील करें। तो चलो अभी देखो अच्छे से। अभी तो मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ, एडवांस पे चलूँगा, देखोगे। अब क्वेश्चन नंबर किस पे स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बेसिक तो थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा और अपर लेवल पे चलते हैं कि देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर क्या है। अब देखते जाओ कि क्वेश्चन मेरा क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने 4 मेंबर रिंग ले लिया, 4 मेंबर रिंग है और 4 मेंबर रिंग के साथ मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ दे दिया, अगला बार पॉजिटिव चार्ज यहीं था,
और क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या क्वेश्चन है कि अगर मेरा इस तरह से 5 मेंबर रिंग है और उसके जस्ट बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरह से मेरा रिंग को एक्सपैंड होगा। तो देखो मैंने इस चीज़ों को मैं अच्छे से डिज़ाइन करता हूँ, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। क्वेश्चन जिस तरह से होगा उसी तरह पहले क्वेश्चन अप्रोच करूँगा, उसके बाद ही नेक्स्ट पे आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ध्यान से कि मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा कि देखो सबसे पहले क्या कराओगे, सबसे पहले पता है क्या कराओगे, सबसे पहले पॉजिटिव को यहाँ से यहाँ लाओगे तो सबसे पहले अब क्या होगा, अब मेरा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगा। तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ करके यहाँ से तो 1 to H माइनस शिफ्ट हो जाएगा। क्या पहले क्या होगा बताओ, 1 to H माइनस शिफ्ट, और ये 4 मेंबर से इस तरह से ही रहेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया। अब बताओ यहाँ अच्छे से कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज और रिंग एक्सपेंड करेगा कि नहीं, क्या ये रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन बन गया कि नहीं बन गया। थोड़ा सा स्पीड हो जाता है बोलते बोलते, बट समझो, ट्राई करो, क्या ये रिंग एक्सपेंड हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करो, अब नंबरिंग दे दो, तो नंबरिंग कौन सा होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से इस चीज़ों को ऐसे करके जोड़ दो। तब जोड़ोगे तो क्या होगा बताओ, ये कितना मेंबर का रिंग बन गया, ये 5 मेंबर का रिंग बन चुका है। मैं इधर बना दे रहा हूँ, ये 5 मेंबर का रिंग बन चुका है, और 5 मेंबर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे वो 2 बन गया, ये 1, ये 3, ये 4, अब तो कर ही सकते हो 5, और 1 पे बन जाएगा मिथाइल। क्या अब ये स्टेबल है, ये अभी भी स्टेबल नहीं है। अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव उठ करके यहाँ से यहाँ आना चाहेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, प्रोडक्ट बन जाएगा ये 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हो ना। पहले क्या करा है, पहले रीअरेंजमेंट करा है, रीअरेंजमेंट से यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना तो पहले रिंग को एक्सपेंड कराए, रिंग एक्सपेंड किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी स्टेबल नहीं था, फिर ये रीअरेंजमेंट कर लिया 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से। क्लियर, आ गया ना समझ में, आ गया ना। बस इसी तरह से करना है और चीज़ों को सीखते जाना है। आगे बढ़े, क्या ये क्वेश्चन को करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि उधर जगह थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 से मैं स्टार्ट करता हूँ। पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ मेरा क्या आंसर होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं पहले रीअरेंजमेंट करा करके इस तरह से यहाँ ला लूँगा। अब बताओ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और 3 1 से किसको जोड़ दो, 1 से 3 को जोड़ना है और 2 और 3 को तोड़ देना है। अब बताओ क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग नहीं बन गया क्या, 6 मेंबर रिंग बन चुका है। और जब 6 मेंबर रिंग बन चुका है तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पे क्या दे दो पॉजिटिव चार्ज, और 1 पे तो मिथाइल है ही, तो यहाँ पे 1 पे क्या आ जाएगा टोटल मिला करके मिथाइल। तो एक में चीज़ों को मैं ध्यान से सुनो, जब तुम टोटल जब रिएक्टेंट में देखोगे जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं इधर उधर हो रहा है तो समझ लो कि आंसर गलत हो रहा है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, समझ आ रहा है ना। तो रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे दोनों में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर होंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से किधर जाएगा, अब क्या होगा, ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा बताओ, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और यहाँ से पहले हाइड्राइड शिफ्ट। तो पहले रीअरेंजमेंट, फिर एक्सपेंशन, फिर रीअरेंजमेंट। क्लियर, आगे ना समझ में, नहीं देखे हो रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन, देखो अच्छे से। चलो बस इसी तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और देखो 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया यहीं पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो ध्यान से कि मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मेरा क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे,
ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी होगा, क्या किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, बताओ खुद से बताओ कि किस तरह से प्रोडक्ट बनने वाला है। बताओ, तुम खुद से बताओ कि किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। बताओ अच्छे से, देखो चीज़ों को, अंडरस्टैंड करो और बताओ आंसर। तो बताओ यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस कर लो, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर से आओ। पहले देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 5। देखोगे ध्यान से, एकदम मजा आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि पहले 5 मेंबर रिंग बना ले। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 1 से 3 को जोड़ना है और 2 और 3 को क्या करना है, तोड़ना है। यही तो करते हैं ना, स्टार्टिंग में बता दिए थे। तो देखो ध्यान से, पहले बना दो 5 मेंबर रिंग, कुछ मत सोचो, 5 मेंबर रिंग बना लो। मिथाइल उथाइल ये सब कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, पता सीखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, 2 पे, तो 2 पे आ गया पॉजिटिव, 1 पे भी, सुनो छोड़ो, इसको भी छोड़ दो। 1 पे आ गया 3, ये आ गया 2, ये 2, ये 1, ये 3, ये 4 और ये 5। और 2 पे क्या है बताओ, 2 पे एक मिथाइल है ना, तो 2 पे क्या कर दो, मिथाइल दे दो। 2 पे क्या कर दो, इस तरह से मिथाइल दे दो। अब बताओ क्या अब और पॉसिबिलिटी है इसका रीअरेंजमेंट करने का, तो रिक तो एक्सपेंड कर गया कि ये पॉजिटिव चार्ज, देखो कि ये पॉजिटिव जब आया यहाँ पे, क्या ये और रीअरेंजमेंट कर सकते, क्या ये और स्टेबल बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता ना, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन तुम नहीं बना सकते, इसलिए यही प्रोडक्ट बन जाएगा, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। आ गया समझ में ना। देखो बताओ क्वेश्चन नंबर 8। अब फिर उसके बाद जे एडवांस का क्वेश्चन लेंगे। देखो ये तो जी मेंस तक ही था। ये 5 मेंबर रिंग फिर अच्छे से, ये देखो इस तरह से बनाता हूँ 5 मेंबर रिंग। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। बताओ अब एक चीज़ कि मेरा रिंग एक्सपैंड करेगा या नहीं करेगा, बताओ। रिंग से एक्सपैंड करेगा क्योंकि रिंग के जस्ट ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो पहले नंबरिंग दे दो, क्या करो नंबरिंग, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो पहले 6 मेंबर रिंग बना लो। अब कितना ही बताऊँ, है ना। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पे दे दो पॉजिटिव चार्ज 2 नंबर पे, 1, 3, 4, 5 एंड 6। और 2 पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग कहाँ पे मिथाइल होगा, यहाँ पे। इससे ज़्यादा कार्बोकेटाइन अब पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, रिंग को एक्सपैंड कराने सीखे। सीखे या नहीं सीखे, अच्छे से बताओ, एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ सीख गए होगे। जो जो मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेगा वो सारे चीज़ें सीख जाएंगे, जो कहीं पर डाउट होता है बस, है ना। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, रिंग को अरेंजमेंट करा रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो अब सुनो, स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते जाओ, किस तरह का क्वेश्चन है पहले देखो। अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन पे और आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन लेना चाहते हैं, 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, ये क्वेश्चन है इस तरह का है। 5 मेंबर, देखो इस तरह से 5 मेंबर, बार बार इस तरह से हो रहा है 5 मेंबर रिंग। ये हो गया 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग से क्या क्या जुड़ा हुआ है, देखो अच्छे से। 5 मेंबर रिंग से जुड़ा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया है। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, क्योंकि जब तक पॉज करके ट्राई नहीं करोगे चीज़ों को, प्रोडक्ट तो हम बनाएंगे। देखो ये नंबर 1 पे दे दो, बस देखते जाओ ना। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। और 2 पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो दे दो। ये हो गया 6 मेंबर्ड रिंग। अब 6 मेंबर्ड रिंग में 2 पे आ गया कौन सा चार्ज, 2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, 2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। 1, 3, 4, 5, 6, देखते जाओ नंबरिंग से। 1 को तोड़ना है, 1 और 3 को जोड़ना है, 2 और 3 को तोड़ना है, इसको जोड़ दो, इसको तोड़ दो। ये तो करते हैं हम लोग, देखो अच्छे से, है ना। अब क्या करेंगे, अब बताओ 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। 2 पर सुनो ध्यान से, क्या क्या लगा हुआ है। 2 पे एक लगा हुआ है मिथाइल, इस तरह से। 2 पे क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है इस तरह से मिथाइल। और 1 पे देखो, ये तो 1 बन गया ना, 1 पे लगा हुआ है एक मिथाइल,
है ना। बताओ क्या बात समझ में आया आप लोगों को? क्लैरिटी होगा? क्या बात समझ में आया आप लोगों को? आ गया ना समझ में? तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिंग को एक्सपैंड कराते हैं और चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते जाते हैं। अब बताओ इससे ज़्यादा स्टेबल होगा क्या? और क्या हो सकता है स्टेबल? मान लो कि तुम क्या किए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको सिर्फ तुम यहाँ से यहाँ करा दे, फिर भी तो उसी तरह का कार्बोकेटायन बनेगा। जितना अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा वहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इसका कोई भी अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है और मेरा ये प्रोडक्ट बन चुका है। समझ आ गया ना? चलो अब आगे बढ़े और क्वेश्चन को और अच्छे से सीखे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 10। अब चलो स्टार्ट करते बच्चों कि जेईई एडवांस का पेपर किस तरह से आता है। जेईई एडवांस का पेपर किस तरह से आता है, देखोगे ध्यान से, सीखने का रेडी करो, भरोसा रखो, सिखा दूंगा ये भी क्वेश्चन। देखो ये मेरा 4 में करेंगे, ये मेरा 4 में करेंगे और यहाँ पे दिया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कोई इशू हुआ, कोई होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका रिंग को एक्सपैंड। रिंग एक्सपेंशन का क्या कंडीशन था? रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन क्या है कि मेरा पॉजिटिव चार्ज रिंग के जस्ट बाद में होना चाहिए, रिंग के बाहर। तो इसको 1 दे दो, इसको 2, ये 3, 4 और ये 5 दे दो। चलो कराओ, रिंग को एक्सपेंड कराओ, 5 बन गया। क्या चेंज नहीं रहा, ये सब चेंज नहीं रहा। 2 और 1 और 3 को जोड़ना है और 2 और 3 को क्या करना है, तोड़ देना है, तोड़ देना है, तो तोड़ बस। अब स्टार्ट करो कि क्या क्या चेंज नहीं हुआ। देखो ये चेंज नहीं हुआ, इस तरह से ये वाला राइट वाला चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, 5 नंबर इस तरह से, है ना। थोड़ा छोटा बनाते हैं उसका, इस तरह से 4, इस तरह से 3, ये हो गया, ये देखो। और 2 पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? 1 से उठ करके 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये रिंग एक्सपेंड हो चुका है। ये मेरा नंबरिंग देखो ध्यान से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अभी ट्रिक समझ में आ जाएगा, टेंशन मतलब, ट्रिक में समझाऊंगा तो क्लियरेंस हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज 2 यहां पर आ चुका है, इसका तो रिंग का एक्सपेंड हो गया, ये लेफ्ट वाला एक्सपेंड हो गया, लेकिन देखो राइट वाला भी एक्सपेंड करने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि रिंग जस्ट इसके बाद में, देखो यहाँ पे रिंग के जस्ट बाद। अब देखो ये नंबरिंग चेंज करो, यहाँ पे 1 दो, यहाँ पे 2 दो, यहाँ 3 दो, यहाँ 4 दो, यहाँ 5 दो। देखते जाओगे, थोड़ा टाइम लग रहा, आसान हो जाएगा। 1 से 3 को जोड़ना है और 2 और 3 को तोड़ना है, 2 और 3 को तोड़ना है। यही तो ट्रिक है ना। और 2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ? यहां से उठ के 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो क्या बनने वाला है, देखते जाओगे ध्यान से, एकदम रेडी हो जाओ, रेडी। देखो ये तो चेंज नहीं हुआ ना, देखो ऐसा, ट्रिक क्लियर हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो। ऐसा हुआ, ये देखो जैसा चेंज था वैसा कर दिया, ऐसा हो गया, ये ऐसा था, और ये देखो देखो ये 2 नंबर इस तरह से, अरे इस तरह से, ये तो था ना। बताओ था या नहीं था? इसको थोड़ा नीचे बना दे क्या, तो और आसान हो जाएगा चीज़ों को समझने के लिए। देखो नीचे बनाते इसको, ये देखो जैसा था वैसे लिख दो। देखते जाओ, ऐसा हुआ था ना, बताओ, है ना। ये वाला रिंग तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन देखो इसमें ये वाला चेंज हुआ। देखो 2 और 3 को तोड़ना है, तो देखो ऐसा दे कर दो, जो अनचेंज हो उसको पहले लिख दो 4। तो यहां पे बताओ ये कितना होगा, यहां पे 1 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये देखो 1 और 3 जोड़ना है, ये देखो ये जुट गया। और 2 पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 4 5। कोई डाउट? क्या मैं इसे फिर बताऊं? आसान लगेगा, देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आसान हो जाएगा। देखो मैंने पहले इसको रिंग को एक्सपेंड करा लिया। रिंग एक्सपेंड कराने के बाद मैंने क्या किया, इसमें ये जो पॉजिटिव यहाँ पे था, ये तो इसका रिंग एक्सपेंड होगा, तो ये पॉजिटिव उठ करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, और ये 1 को 3 पे जोड़ देता, 1 पे 3 को जोड़ दिया। देखो सब चीज सेम है। ये रिंग ऐसा था, ऐसा ही रह गया। इसको जानते हो कैसे बना सकते हो? सिंपल वे में कैसे बना सकते हो बताओ? देखो इस तरह से कोई नहीं बताया, इस तरह से बहुत ही सिंपल हो जाता है। देखो ये जो 1 और 2 है, ये 1 और 2 के बीच में देखो इस तरह से एक कॉमन लाइन है। इधर भी 5 मेंबर है, इधर से 5 मेंबर है।
और ये कॉमन लाइन है तो क्या बनेगा बताओ बताओ बताओ। ये कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन बना दो, कॉमन लाइन ये वाला 1 और 2 के साथ, और इधर भी 5 मेंबर्ड रिंग इस तरह से बन जाएगा, और इधर भी 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, और 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? दिमाग से बताओ क्लियर हो गया ना? तो कुछ नहीं करना है। अगर हम बात करें एक शॉर्टकट का कि अगर मान लो ये मेरा 4 मेंबर्ड का रिंग इस तरह से आया क्वेश्चन में, और यहाँ मेरा क्या दिया हुआ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बना देना है? सिंपली इस तरह से बना देना है। क्या एक चीज़ देखो, छोटे छोटे चीज़ों को समझोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, आइडिया बन जाता है। आइडिया बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को। क्लियर? इसी तरह पेपर में आता है, देखते जाओ। और तुम लोग जो भी पेपर देखोगे ये पेपर में आया हुआ है सवाल है, ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं विद अनदर क्वेश्चन। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाओगे। ये भी स्टार्ट करें, इरेज करें, देख लो अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, देखो बहुत ही टाइम लगता है चीज़ों को तैयार करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा एक लाइक चाहिए, बस दे दोगे बस हो जाएगा काम। बस तुम लोग को बस क्या करना है, चीज़ों को मैं इतने अच्छे से डिज़ाइन कर रहा हूँ, बस चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते जाओ, क्लियर करते जाओ। चलो अब स्टार्ट करें दूसरा क्वेश्चन। देखो ये मेरा 5 मेंबर का रिंग है, देखोगे ठीक है ना? और इसमें से ये भी मेरा 5 मेंबर का रिंग है। देखो ये भी क्वेश्चन जेईई एडवांस की तरह ही है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब बताओ एक चीज़ कि हम लोग क्या रिंग एक्सपेंड करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिंग के जस्ट बाहर वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इधर ही 3 दे दो, ये 4 दे दो, ये 5 दे दो, ये 6 दे दो। मतलब इसका चेंज होगा, इसका तो कुछ चेंज नहीं होगा। इसका चेंज होगा क्या बताओ? कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो बताओ ये 5 मेंबर का रिंग नहीं हो गया क्या? ये तो 5 मेंबर का रिंग होगा, जो इधर में इस वाला साइड में ए देखो 5 मेंबर का रिंग, और इधर में क्या बन जाएगा 6 मेंबर का रिंग। चलो पहले ट्रांसलेट बनाओ। 1 से 2 और ये जुड़ेगा, और ये वाला टूटेगा ही नहीं टूटेगा। देखो किस तरह से बनेगा, देखो चेंज क्या क्या नहीं हुआ। देखो चेंज इस तरह से नहीं हुआ, इस तरह से ऐसा ऐसा है ना, देखते जाओ। फिर मैं नंबरिंग करूँगा इस तरह से ऐसा, और ये जाकर के यहाँ पे जुड़ गया। क्या 6 मेंबर बना? देखो ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, है ना? ये क्या बन जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा क्या 1 के साथ 3, 4, 5 और 6। देखो 2 के साथ 6, 2 के साथ 6। क्लियर? नंबरिंग क्लियर हो गया ना? 1 और 3 को जोड़ना है, 2 और 3 को तोड़ देना है। ठीक, अब फिर से देखो, ठीक है? देखो अब एक बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज कि ये रिंग के जस्ट बाहर ही है ना, तो क्या ये भी तो राइट वाला भी रिंग एक्सपेंड करेगा जिस तरह से मैंने 4 मेंबर का किया था? तो चलो तो यहाँ पर भी क्या करो, नंबरिंग चेंज कर दो। अब यहाँ पे 1 दे दो, यहाँ 2 दे दो, यहाँ 3, 4, ये 5, ये 6, ये भी 6 मेंबर का रिंग। तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये पॉजिटिव उठ करके यहाँ से 2 पे चला आएगा। ध्यान से देख लेना। चलो ये देखो, देखते जाओगे, है ना? देखो इस तरह से। क्लियर? देखो ये कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे जैसा था, यहाँ पे मैंने ये 1 ये 2, ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ यहाँ पे 1 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है, और 2 और 3 को तोड़ना है। तो देख लो इस तरह से, ठीक है ना? और देखो ध्यान से, 2 और 1 से 3 को जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ दो इस तरह से। क्लियर? देखो ना, मजा आ गया ना देख के? देखो है ना? अरे बताओ 3, 4, 5, 6 और 2 पे कौन सा चार्ज बताओ? पॉजिटिव चार्ज। 2 पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। मजा आ गया होगा ना देख के? चलो अब बताओ इस चीज
यहाँ पे देखो, इधर भी मेरा कितना मेंबर करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 एंड 6, दोनों 6 मेंबर। ये लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन कॉमन है, तो चलो बना लो ना। ये लाइन कॉमन हो गया 1 और 2, इधर भी 6 मेंबर, उधर भी 6 मेंबर, तो बना दो 6 मेंबर। और 2 पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, 2 पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, आ गया ना समझ में? आई होप आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है ना। चलो, इस तरह से हम लोग का इस तरह क्वेश्चन में आता है, इस तरह से पूछा जाता है और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या बात समझ में आ गया? तो देख लो, नंबरिंग भी देख सकते हो। देखो 1 और 2 ये है, देखो ये देखो 2, ये 2 के बाद क्या है इधर 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, बस कर दो 1। ये देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इधर देख लो पहले 3 4 5 6, इधर भी देख लो 3 4 5 6। क्लियर, मजा आ गया ना? बस ऐसे ही करते रहना है, सीखते रहना है, एंजॉय करना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना है। बस इसी तरह से कंप्लीट होता है रिंग एक्सपेंशन, कि रिंग को साइज हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकते हैं। आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मेरा एक एक बात आप लोग का दिमाग में जा चुका है और अब प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए और अच्छे से चीज़ों को सीखिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह से डिज़ाइन करने में लगता है चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगता है तो फ्रेंड के साथ शेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, थैंक्स अ लॉट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसलिए हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करना है। इसी तरह से क्लास को एंड करते हैं। देखते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।